हेलो गोल्डन व्हीलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो काफी लोगों को रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस के डेटा के बारे में बात हो रही हो कि जहाँ पे कितने बच्चों ने स्टार्टिंग में ये कोर्स स्टार्ट किया था और अभी का रिपोर्ट क्या आ रहा है कि अभी तक कितने लोगों ने फाउंडेशन कंप्लीट किया है, कितने लोगों ने डिप्लोमा में जो दो कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा इन डेटा साइंस, उनका क्या स्टैट है। फिर आप ये भी बताओ कि बीएससी तक कितने लोगों ने कंप्लीट किया है और बीएस फाइनल कितने लोगों ने अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में, और ये भी हम देखेंगे, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से लेवल का टफनेस कितना ज़्यादा है और क्या इसका जो टफनेस लेवल है स्टार्टिंग में था क्या वो अभी भी मेंटेन है, और फाइनली जितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट आते हैं उनमें से कितने परसेंटेज जो होते हैं उस कोर्स को पूरा करते हैं, ये भी आपको पता चलेगा, यानी कि ड्रॉप आउट रेशियो के बारे में पता चलेगा। आप इसके बारे में ये भी आप डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में कि जो डाइवर्सिटी है कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे जो है वो कितने हैं, उनका रेशियो क्या है। फिर हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि जो आपकी जो स्टैंड अलोन डिग्री है, डुअल डिग्री है, या फिर जो प्रोफेशनल जो लोग हैं वो कितने लोग हैं, जो हर स्टेज पे कितने कितने लोग हैं जो इस डिग्री को परस्यू कर रहा है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस तरीके से इस डिग्री को परस्यू करना चाहिए, डुअल डिग्री या फिर स्टैंड अलोन, या फिर अगर आप कोई भी और तरीका हो सकता है कैसे परस्यू कर सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में पूरा डेटा डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर हम बाद में ये भी देखेंगे कि सीजीपीए कितना है, यानी कि हर लेवल पे फाउंडेशन पे कितना लोगों का कितना सीजीपीए जा रहा है, इसके बारे में पूरा रिपोर्ट होगा। तो ये रिपोर्ट आया कहाँ से? तो आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस जो है वो हर बार अपना प्रोग्राम रिपोर्ट जारी करता है, और इस बार का जो अप्रैल 2025 अभी चल रहा है इसका रिपोर्ट जारी हो चुका है। तो हम उसी डेटा को पे क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। ये पूरा ऑथेंटिक डेटा है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पहले स्टार्ट करते हैं जैन 2021 से। जैन 2021 में ये आपका ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। और जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है आईआईटी मद्रास का टैग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को ये होता था कि एक मौका मिलता है कि बिना जेई दिए हुए आप डायरेक्टली आईआईटी मद्रास में जा सकते हो, तो वहाँ पे आपको दिखता है नंबर ऑफ अप्लीकेंट, जो 30,000 के करीब में नंबर ऑफ अप्लीकेंट लोगों ने अप्लाई किया इस प्रोग्राम के लिए। 30,276 लोगों ने अप्लाई किया। कितने लोगों ने क्वालिफाई किया फाउंडेशन लेवल में एडमिशन के लिए? तो ये केवल 8,164 थे। देखो कितना कम रेशियो है। 30,000 लोगों ने अप्लाई किया और 8,000 जो थे वो क्वालिफाई और वो पास किए। क्यों? एक रीजन ये हो सकता है कम होने का, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, आइडिया नहीं था कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 30,000 लोगों ने अप्लाई किया और केवल उसमें से 8,000 लोगों ने क्वालिफायर एग्जाम जो था उसको पास किया और एडमिशन के लिए एलिजिबल हो फाउंडेशन लेवल में। ठीक है, अब 8,000 लोगों ने क्वालिफाई किया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लोग एनरोल हो जाएंगे। तो केवल 7,531 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया। ठीक है, ऐसे अब जब डेटा आप आगे देखोगे, मई 2021 में ये 10,419 लोगों ने फॉर्म भरा और 2,524 लोग केवल पास हुए। और इनरोल कितने किए? तो अब देखो ये लेवल कम होता जा रहा है। 2,384 2,384 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब लास्ट वाला डेटा देखो, जैन 2025 का देखो। इसमें अभी जो नंबर ऑफ अप्लीकेंट है वो कम हो गए। अभी इस वाले टर्म में अभी तो 5,456 कैंडिडेट ने इसको अप्लाई किया है, और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? 2,294 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस क्वालिफायर को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और 2,294 लोगों ने क्वालिफाई किया, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने एप्लीकेशन मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किया? वो केवल 1,381 थे। तो यहाँ पे भी गैप देखने को मिल रहा है और जो अप्लीकेंट है वो भी कम हो गए हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो हो रहा है एप्लीकेंट कम हो गए, लेकिन जो क्वालिफायर का लेवल है वो भी घटा है। अभी सितंबर 2024 की बात करो तो 11,000 लोगों ने अप्लाई किया था, और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था? 5,654 लोगों ने क्या किया? क्वालिफाई किया। और एडमिशन कितने लोगों ने लिया? 4,627 लोगों ने इसको स्टार्ट किया। ऐसे मई 2024 में ये डेटा काफ़ी बढ़ गया था। 24,901 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस वाले प्रोग्राम में अप्लाई किया। 13,000 फिर वही है 50% से अब 13,000 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया क्वालिफायर को, और उनमें से 13,000 में से केवल 10,309 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। तो ये पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। तो अगर आप पूरा सम करो ना, 2021 से जैन 2021 से लेके जैन 2025 यानी कि 4 साल हो गए। 4 साल में 1,68,740 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इसका फॉर्म भरा। ठीक है, और कितने लोगों ने क्वालिफायर को क्वालिफाई किया? तो 63,000 लोगों ने क्या किया? क्वालिफायर को पास किया। लेकिन 63,000 में से केवल 52,559 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ठीक है, तो इससे आपको समझ में लग रहा होगा कि कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और कितने लोगों ने क्वालिफायर क्लियर किया, और अभी
अभी कितने लोगों ने मतलब अभी कितने लोगों ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर लिया है, तो 52,559 जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूरे के पूरा भी एक्टिव है। तो अब जब इसको देखोगे ना कि अभी कितने एक्टिव है, 52,559 ये 4 साल का डेटा है। लेकिन जो अभी करंटली एक्टिव स्टूडेंट है वो है 38,534, यानी कि 73% ऑफ स्टूडेंट हु स्टार्टेड द प्रोग्राम वो अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिसका आपका नंबर कितना आ रहा है, यानी कि अभी पूरे इस एक्टिव लर्नर जितने हैं 4 साल में, वो कितने हर एक लेवल पे अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, वो 38,000 डेटा आ रहा है। तो ये एक काफी बड़ा सा नंबर है कोई भी प्रोग्राम के लिए। ये केवल ऑनलाइन ही संभव है जिसमें एक कोर्स में 38,000 लड़के क्या कर रहे हैं, इस कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो 1,68,000 का जो डेटा था, इसमें री अप्लाई वाले लड़के शामिल नहीं थे। अगर आप इसको री अप्लाई वाले भी इसमें शामिल कर दो तो वो जो डेटा निकल के आ रहा है 1,98,245 कैंडिडेट ने क्या किया था, इसको अप्लाई किया था। और अभी कितने लोग अब इसको कर रहे हैं, 38,534। तो आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में अब जो भी कारण रहा हो, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को पीवाईक्यू सैंपल नहीं मिल रहे थे या फिर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, जिससे कि क्वालिफायर को क्रैक करना यानी क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं वैसे ही क्वालिफायर का लेवल भी थोड़ा कम हो गया है। और साथ ही साथ जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए उनका लेवल भी बढ़ा है, यानी कि उनका नंबर्स बढ़ा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा डेटा रहा। अब बात कर लेते हैं कि जो ये प्रोग्राम है इसका इसमें डेमोग्राफिक कितना है, यानी कि मेल कैंडिडेट कितने और फीमेल कैंडिडेट कितने हैं। इनमें एज ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनका एज ग्रुप क्या है, 15 से 20 कितने एज के हैं, 21 से 25 ईयर्स के कितने लोग हैं जो स्टूडेंट्स है जो इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। तो पहले हम जेंडर की बात करें तो मेल जो है वो 72.7% है, फीमेल कैंडिडेट जो है वो 27.3% है। अब देखो एज ग्रुप की मैं बात करूं तो 15 से 20 का जो एज ग्रुप है वो काफी ज्यादा नंबर में है। इनकी जो संख्या है वो है 18,143। 21 से 25 एज ग्रुप के 15,312 बच्चे हैं। 26 से 30 के बीच में इसमें भी 2,045 बच्चे हैं। 31 से 40 के बीच में आप इसमें देखोगे इसमें कितने कैंडिडेट है, 1,879 कैंडिडेट है। 41 से 50 के बीच में भी यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, उसकी जो संख्या वो है 874। 50 से 60 के बीच में भी है जो कि उसका नंबर आ रहा है 247। और 60 साल से ऊपर के लोग भी इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं जिनका नंबर है 34। अभी जब सबसे जो अब बोलो ओल्डेस्ट कैंडिडेट जो है वो क्या है, उनका जो एज है वो 82 है। तो ये एक ऐसा का कोर्स है जहाँ पे आपको 15 से लेके 82 ईयर तक के लोग क्या हो रहे हैं, आपस में पढ़ रहे हैं। तो इनका जो डेमोग्राफिक है, अलग अलग डाइवर्सिटी है बच्चों का, वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे इतना अच्छा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्योर्स लर्निंग है वो काफी एक अच्छा माहौल है। यहाँ से जो वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल भी है और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया डिग्री वो भी इस कोर्स को कर रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब एक जो प्योर लर्निंग है वो उसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। तो ये इस कोर्स को काफी इंपॉर्टेंस देता है, अलग लेवल का कोर्स बनाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि स्टेट वाइज डेटा क्या आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से स्टेट्स हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेट्स के जो बच्चे जो हैं वो है तमिलनाडु के, यहाँ से 6,415 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आईआईटी मद्रास का चेन्नई में होना जो कि तमिलनाडु में, इसलिए 6,415 जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है यहाँ से ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है 4,237 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ की। बिहार की मैं बात करूँ तो 1,548 कैंडिडेट हैं। और उत्तराखंड में सबसे कम 505, सबसे कम नहीं उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में सबसे कम होगा, ये आपके 360 है। यानी कि हर स्टेट के बच्चे जो हैं इस कोर्स में शामिल हैं। सबसे नंबर 1 पे कौन चल रहा है, तमिलनाडु चल रहा है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जो बीएस प्रोग्राम है उसमें अलग अलग कैंडिडेट होते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको डुअल डिग्री की तरह लेके चल रहे होंगे, साथ में साथ एक और दूसरा एक फिजिकल कॉलेज में पैरेलली कोई कोर्स कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस को कोर्स कर रहे होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट डुअल डिग्री के रूप में से जाने जाते हैं। स्टैंड अलोन वैसे होते हैं जो इसी डिग्री को केवल प्राइमरी कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल आप जान ही रहो कि जो साथ में काम कर रहा हो, साथ ही साथ पैरेलली इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो डुअल डिग्री का आप देखोगे ना, तो डुअल डिग्री वाले काफी मतलब उनका नंबर्स काफी है स्टूडेंट्स का। तो काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मैं डुअल डिग्री की तरह जाऊं या फिर स्टैंड अलोन की तरह जाऊं। तो अब डेटा देखोगे ना, तो जो अभी फाउंडेशन लेवल की बात करूं तो ऐसे 12,561 कैंडिडेट हैं जो बीएस डेटा साइंस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कोई फिजिकल कॉलेज में भी क्या कर रहे हैं, पैरेलली कोई अपना डिग्री ले रहे हैं। तो डुअल डिग्री काफी मतलब काफी लोग कर रहे हैं इसको डुअल डिग्री की तरफ। स्टैंड अलोन में फाउंडेशन में देखोगे तो 7,980 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसको स्टैंड अलोन की तरह कर रहे हैं।
वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे 20-25 कैंडिडेट हैं जो कि काम भी कर रहे हैं और साथ में साथ इस कोर्स को भी कर रहे हैं, और दूसरे वाले वो हो सकते हैं इनके जो नंबर है 2050 है। तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि डुअल डिग्री के लिए ही सही है, दोनों के डुअल डिग्री और स्टैंड अलोन को दोनों कंपेयर करो तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अपने अपने हैं, लेकिन आप देखोगे डुअल डिग्री की जो नंबर है वो काफ़ी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इसको डुअल डिग्री की तरफ प्रेफर कर रहे हैं। डिप्लोमा में वही देखते हो तो डिप्लोमा में डुअल डिग्री करने वाले ऐसे कैंडिडेट कितने हैं, 5382, स्टैंड अलोन 2282, वर्किंग प्रोफेशनल 3091। अब यहाँ पे देखो वर्किंग प्रोफेशनल जो डिप्लोमा लेवल में है उनकी नंबर्स काफी बढ़ जा रही है स्टैंड अलोन से, ठीक है। अदर्स की बात करो तो 2026 है। डिग्री पे देखो, अब डिग्री लेवल पे जो डुअल डिग्री की तरह इसको कर रहे हैं वो है 118, ये यहाँ पे कम हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसको लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्टैंड अलोन वाले जो डिग्री लेवल पे है वो काफी ज्यादा इनका नंबर बढ़ जा रहा है, 221 है। वर्किंग प्रोफेशनल देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे हो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल राइज होती है, तो काफी बच्चे यहाँ पे क्विट भी करते हैं। लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल में जो डिग्री लेवल पे कैंडिडेट है वो कितने हैं, 454 है, क्योंकि जो कि इन्होंने पहले से स्टार्ट किया होगा इस कोर्स को। अदर्स की बात करो तो ये 344 है। तो आप देख सकते हो कि डुअल डिग्री जैसे आप स्टार्टिंग लेवल पे हो तो वहाँ पे डुअल डिग्री वाले काफी लोग मिल रहे हैं, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वहाँ पे स्टैंड अलोन की जो नंबर है वो बढ़ रही है और वर्किंग प्रोफेशनल की नंबर बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आगे आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं अलग अलग चारों लेवल में, उनके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हर लेवल को, और कंप्लीट करने के बाद कितने एग्जिट हो चुके हैं। ठीक, तो अब ये देखो जो फाउंडेशन लेवल है वहां पे नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं, 24,616 कैंडिडेट जो है वो फाउंडेशन लेवल में अभी एक्टिव है। और कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, 14,900 लोगों ने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं किया जाता है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल दिख रहा है। डिप्लोमा लेवल की बात करो तो 12,781 जो नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग में कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो ये 440 लोगों ने कंप्लीट किया है। डिप्लोमा इन डेटा साइंस को कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, 831 ने। और बोथ डिप्लोमा को कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, 823 लोगों ने कंप्लीट किया है। और कितने लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, तो ऐसे 321 कैंडिडेट है। बीएससी लेवल पे आते हो तो ये नंबर काफी कम हो जाता है, जो नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो 752 है। कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्लीशन कितना है, ये है 507। और कितने लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दिया चुका है, तो वो है 165। बीएस लेवल पे देखो, बीएस लेवल पे डेटा और ये कम हो जाता है। अभी जो नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो 385 है। कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, 197 लोगों ने कंप्लीट किया है। कितने लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दिया चुका है, तो 130 लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ठीक है, तो ये डेटा आपको ये दिखा रहा होगा कि हर लेवल पे कितने अभी एक्टिव लर्नर्स हैं और कितने लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि जब ये कोर्स स्टार्ट किया था, यानी कि टोटल अभी बात करो कि कितने लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें से कितने लोगों ने फाउंडेशन कंप्लीट किया, कितने लोगों ने डिप्लोमा इन डेटा साइंस किया, इसका आप रिपोर्ट देख लो। देखो, जब आप जैन 2021 से स्टार्ट करते हो और जैन 2025 तक जाते हो, तो जो टोटल कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था वो कितने थे, 52,559 थे। इनमें से कितने लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया फाउंडेशन लेवल, तो वो आ रहा है 14,900। ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो होता है वो फाउंडेशन को कंप्लीट करते हैं, 14,900 है। अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना, फाउंडेशन का लेवल काफी कम होता है, उससे जाओगे आगे डिप्लोमा में काफी बढ़ जाता है, फिर आपका बीएससी का आता है, फिर आपका बीएस का आता है। तो देखो, कंप्लीट किया फाउंडेशन को 14,900 कैंडिडेट्स ने। अगर डेटा साइंस की बात करो, डिप्लोमा इन डेटा साइंस पे, तो इसका जो कंप्लीट करने का रेशियो है बच्चों का, यानी कि जो नंबर्स हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है वो है 831 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने डिप्लोमा इन डेटा साइंस कोर्स कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट किया डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, ऐसे 440 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कंप्लीट किया है। तो आप इससे यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का जो वो है, ये कम स्टूडेंट अभी तक कंप्लीट कर पा रहे हैं, और वही डिप्लोमा इन डेटा साइंस जो है वो काफी लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें दो रीजन हो सकते हैं, डेटा साइंस की तरफ इंक्लाइनेशन, कि उनका इंटरेस्ट काफी उसमें हो रहा हो, वो केवल वही करना चाहते हो तो इसलिए इनका रेट क्या है, काफी ज्यादा है। या फिर ये भी हो सकता है कि डेटा साइंस का जो कोर्स है वो कंपैरिजन डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का उससे थोड़ा सा लाइटली इजी होगा, इसलिए इसका रेशियो क्या है, इसका जो नंबर है वो बढ़ रहा है, नहीं कि बढ़ा है। 831 लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। अगर आप दोनों डिप्लोमा की बात करो, दोनों कंबाइंड रूप से कर दो, तो कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, 823 लोगों ने दोनों डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा हुआ है। अगर आप बीएससी डिग्री की बात करो, कितने लोगों ने बीएससी डिग्री कंप्लीट कर लिया। अब आप हर टर्म का देखना चाहते हो तो यहाँ पे सितंबर में 224, मई में 148, जैन में 88, और जैन 2023 तक केवल एक ही ऐसा बंदा था जिन्हें बीएससी डिग्री कंप्लीट कर लिया था। अगर आप पूरा टोटल कर दो, अभी जैन 2025 की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है जिसने बीएससी डिग्री कंप्लीट किया है वो है 507 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने बीएससी कंप्लीट किया है। अगर लास्ट स्टेज की बात करो कि जिन्होंने बीएस डिग्री कंप्लीट किया है, ऐसे केवल 197 कैंडिडेट है।
तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे ऐसे जो इस कोर्स को कंप्लीट करने का रेशियो भी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि आपका फाउंडेशन लेवल थोड़ा सा आसान है। एक तो फिल्टर किया क्वालिफायर, क्वालिफायर थोड़ा इजी था, क्वालिफायर के बाद आता है जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है फाउंडेशन का, वहाँ पे काफ़ी बच्चे हट जाते हैं। फिर आता है उसके बाद डिप्लोमा का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, सबसे डिफिकल्ट डिप्लोमा ही माना जाता है। डिप्लोमा में काफ़ी बच्चे आउट हो जाते हैं, तो आप देख सकते हो कितने बच्चे आउट हो गए। केवल 1000 भी ऐसे बच्चे नहीं है जिन्होंने कंप्लीट किया है। अब धीरे धीरे ये नंबर बढ़ेगा। फिर आप देखोगे बीएससी डिग्री पे कितने लोगों ने कंप्लीट किया, 507 ने किया है। और डिग्री बीएस डिग्री कितने लोगों ने कंप्लीट किया 4 साल में, ये है 197 कैंडिडेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि कितना सीरियसली आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो कि मतलब ऐसे इसको लाइटली लेके चलना, तो नहीं हो पाएगा, आपसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना जेई दिए हुए यहाँ पे आ रहे हो, तो थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि जो अलग अलग लेवल है, फाउंडेशन, डिप्लोमा डिग्री और बीएस डिग्री, वहाँ पे जो सीजीपीए है वो कितने सीजीपीए जो है वो मैक्सिमम लोगों का आ रहा है। तो देखोगे इसमें जो 9 से 10 सीजीपीए, उनमें केवल जो नंबर्स हैं वो 1229 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 9 से 10 सीजीपी के बीच में। जो सबसे ज्यादा जो सीजीपीए लोग लेके आ रहा है वो 6 से 7 है। तो इसमें देख लो 5225 ऐसे कैंडिडेट है जिनका जो सीजीपीए वो 6 से 7 के बीच में है। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि जो सीजीपीए है यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में काफी कम रह रहा है, 6 से 7 रह रहा है। तो आप यहीं से बढ़ाने की कोशिश करो, तब आप क्या करोगे, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो फाउंडेशन लेवल का जो आपका आ रहा है, जो सबसे मैक्सिमम जो सीजीपी जा रहे हैं लोगों का 5225 ऐसे कैंडिडेट हो जिनका सीजीपी 6 से 7 के बीच में है। वही डिप्लोमा लेवल में बात करो तो ये सीजीपीए बढ़ रहा है। देखो जो 6 से 7 सीजीपीए सबसे ज्यादा लोग का आ रहा था, अब उसकी नंबर कम हो गई है। अब जो सबसे हाईएस्ट आ रहा है वो 7 से 8 हो गया। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट है 3991, यानी कि 4000 से बच्चे हैं जिनका जो सीजीपी है वो 7 से 8 के बीच में है। फिर आप देखोगे डिग्री लेवल में, तो डिग्री लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका सीजीपीए का, वो भी 7 से 8 के बीच में ही रह रहा है। तो 7 से 8 के बीच में कितना है, 299। फिर आप बीएस डिग्री लास्ट वाला देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, 7 से 8 का जो सीजीपी है वो सबसे ज्यादा है। 154 ऐसे कैंडिडेट है जिनका सीजीपी जो है वो कितना है, 7 से 8 के बीच में है। तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एज लेने के लिए ये कर सकते हो कि आप हर एक लेवल पे अगर आपका सीजीपीए 9 के ऊपर या फिर 8 के ऊपर रख सकते हो, तो एक अच्छा सीजीपीए माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 9 से 10 के बीच में बीएस डिग्री पे केवल 55 कैंडिडेट हैं जो केवल इतने अपने 9 से 10 सीजीपीए मेंटेन कर पा रहे हैं। तो अगर आप इतना मेंटेन कर पाते हो तो आप काफी कंपटीशन में आपका थोड़ा सा काफी कम होगा, अब काफी लोगों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, अब दूसरा जो डेटा आ रहा है, एक तो होता है कि फाउंडेशन लेवल में एंट्री करना, दूसरा होता है कि आप डायरेक्टली डिप्लोमा लेवल पे भी जा सकते हो। ठीक है, उसका डायरेक्ट एग्जाम होता है। तो इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, जो डायरेक्ट एडमिशन आया था डिप्लोमा प्रोग्राम में, वैसे कितने कैंडिडेट है जिन्होंने कंप्लीट किया डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, ऐसे 40 कैंडिडेट है। जिन्होंने डिप्लोमा इन डेटा साइंस कंप्लीट किया ऐसे 195 कैंडिडेट है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर करंटली एक्टिव एंड कंटिन्यूइंग कोर्स वर्क, जो डिप्लोमा लेवल से एंट्री किए थे डायरेक्ट, वो ऐसे कितने कैंडिडेट है, ऐसे 1272 कैंडिडेट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना परसेंटेज रहा है, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया डायरेक्ट एडमिशन टू डिप्लोमा प्रोग्राम में। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा डेटा, कि क्या कोर्स कंप्लीशन रेट चल रहा है, सीजीपीए का क्या फ्लो चल रहा है, और आपको कितना रखने की ज़रूरत है। और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको लगा होगा कि मतलब कैसे कैसे आप लेवल, जैसे से आप लेवल बढ़ोगे वैसे वैसे थोड़ी सी आपकी डिफिकल्टी लेवल राइज होगी, और आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा डेटा समझ में आ गया होगा, जो प्रोग्राम रिपोर्ट अप्रैल 2025 का है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।